आप उत्तर प्रदेश के आईजी रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, एसएसपी रह चुके हैं, गवर्नर के साथ भी आप रह चुके हैं। तो मुझे बताइएगा, 2010 में आप सेवानिवृत्त हुए, 2007 से 2009 तक आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। तो आज के उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं और आपके वक्त के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो कितना भेद है दोनों में? आपके सवाल के बड़ा सीधा सवाल है। 3, क्या कभी कोई राजनेता पुलिस और थानों से लाभान्वित हो रहा है? अगर हो रहा है तो कानून व्यवस्था शौचालय में चली जाएगी। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लाभान्वित हो रहे हैं। और जो धन आएगा वो लूट खसोट का होगा, डकैती का होगा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का होगा, माफियाओं का होगा। कानून व्यवस्था में अगर शीर्षस्थ नेतृत्व राजनीतिक लाभान्वित नहीं हो रहा है अभिषेक जी, तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। नंबर 3, बीन बीन करके बिना किसी भेदभाव करके अगर निस्तारण किया जा रहा है, 2000 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई, 600 करोड़ की संपत्ति पे नाजायज पे अवैधानिक पे बुलडोजर चल गया, और हमारे राजनीतिक मित्र यही आरोप लगा रहे हैं कि बेगुनाहों के ऊपर बेगुनाह मारे जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं ढपोर शंख। आप अगर इतने गंभीर और आश्वस्त है अपने तर्कों को लेकर के अभिषेक जी, तो आप एक शपथ पत्र जाकर के न्यायालय में जमा कर दीजिए, एक कंप्लेंट दायर कर दीजिए। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं होऊंगा कि अगर किसी ने फर्जी मुठभेड़ की है, किसी ने कोई गलत कार्रवाई की, सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं होऊंगा, क्योंकि पुलिस एक बहुत पवित्र पुलिस बल है। और संन्यास में भी आप गेरुआ पहनते हैं, पुलिस में आप खाकी पहनते हैं, इतना ही सा फर्क है, वरना वो भी परिवार से बिल्कुल दूर, सन्यासी भी परिवार से बिल्कुल दूर। और ये उम्मीद की जाती है आप केवल संविधान और कानून के अनुरूप काम करेंगे, फर्जी मुठभेड़ नहीं करेंगे, मजलूमों को आप सताएंगे नहीं और गुनहगार को आप छोड़ेंगे नहीं, तब तो बात बनती है। अब बात आती है कि तब में अब में क्या अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर यह है कि तब कोई लाभान्वित होता था तो परिणाम आपके सामने है, अब कोई है। मैं आपके सामने कहूंगा, 2 चित्र अपने सामने रख लीजिए। एक नेतृत्व एक बाहुबली के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, और एक मुख्यमंत्री कह रहा है मिट्टी में मिला दूंगा। आप स्वयं उत्तर दे दीजिए और जनता उत्तर दे दे। आपको अगर चयन करना हो तो किसका चयन करेंगे? आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं? आपके बिल्कुल मिला? बिल्कुल। अच्छा, जिसका आपने जिक्र किया अभी, मिट्टी में मिला दूंगा, इसका गोल पोस्ट समझा सकते हैं क्या है? रोड मैप तो बिल्कुल साफ है, गंतव्य बिल्कुल साफ है, ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देख करके बिना दाएं बाएं देखे, लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ऐसी बात कर सकते हैं? मैं अभिषेक जी पूछना चाहूंगा, तो क्या उनका अभिषेक होना चाहिए था? क्या आरती का थाल लेके जाना चाहिए था? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और आपने जो कह दिया वो दिखाता है कि आपका जीवन लक्ष्य क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। और पूरे पुलिस विभाग में प्रत्येक थाने के प्रत्येक पुलिसकर्मी को ये मिल गया, मिट्टी में ही मिलाना है। 3 शब्द जो हैं ये मूल मंत्र बन गए पुलिसिंग के उत्तर प्रदेश के। ये 3 शब्द, मिट्टी में मिला दूंगा, ये 3 शब्द मूल मंत्र हो गए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि जो जहां दिखाई पड़ेगा उसको मटिया बेटी कर देना है। आप देखें ना, आप पुलिस में है ना मैं पुलिस में, लेकिन मिट्टी में मिला दूंगा कितनी ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाई। पूरे देश में चलता है, पूरे देश में चल रहा है। और एक है कि मैं कुत्ते से हाथ मिला लूं, तो आप क्या कहेंगे? डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कबाल, गई भैंस पानी में। अब क्या होगा जब माफिया के कुत्ते से ही हाथ मिला रहे हैं? ये दूसरा आप देख, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हम तो उस परंपरा के हैं कि अगर आपका सगा भाई, आपका पुत्र अगर ये हरकत करेगा तो कह देंगे इस घर में आने के 2 दरवाजे, बाहर जाने के 4 दरवाजे, दिखाई मत पड़ना कल से कुल कलंक। आपकी भी परवरिश ऐसी ही हुई कि मेरी भी परवरिश ऐसे हुई थी। अगर किसी तरह की बात आई तो ये कहते थे कुल कलंक निकल जा, दिखाई मत पड़ना। यहां सब वंशलोचन बने हुए हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। अच्छा, जिस वक्त आपने वो तस्वीर देखी होगी मुख्यमंत्री जी की कुत्ते से हाथ मिलाते हुए, मैं जानना चाहता हूं उस वक्त आपका मानसिक स्थिति क्या थी? क्या दिमाग में आया आपके? क्या सोचा आपने? मैंने दुनिया बहुत देखी है, और दुनिया देख करके हम लोगों के प्रशिक्षण में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या आपके व्यवसायिक कार्यकाल में, सेवा काल में, आपसे कहता है कि अपराधियों से, और जिनकी अपराधी तो छोड़ दीजिए, जिनकी छवि भी अवांछित हो,
आपके सहकर्मी भी जिनकी छवि अच्छी नहीं हो, उनसे पर्याप्त दूरी बना करके रखें। समझ गए आप? उनसे पर्याप्त दूरी बना के रखें, उनके आयोजनों से अपने को जाने में परहेज रखें, उनको अपने यहाँ आने न दें, और ऐसी दूरी बना के रखें, कुत्ते से तो छोड़ दीजिए, उनके साथ भी आप दिखाई न पड़ें। ये नॉर्म्स होते हैं। और किसी अगर आईपीएस या आईएएस अफसर ने जा करके कहीं माफिया के कुत्ते से हाथ मिला लिया होता या माफिया से हाथ मिला लिया होता तो उसकी नौकरी पे बात आ जानी चाहिए। मैं यहां तक कह रहा। लेकिन राजनेताओं की अपनी अनिवार्यता है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने जो किया मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा इसमें गंभीर आपत्ति है कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाना, इसका बड़ा ही नकारात्मक संकेत गया था। अच्छा सर, आजकल एसटीएफ पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। उठना भी चाहिए कि वो फर्जी एनकाउंटर करते हैं, फेक बहुत अच्छी एनकाउंटर करते हैं। जो संतुष्ट हैं वो अपनी बात कह नहीं रहे हैं क्योंकि वो संतुष्ट हैं, लेकिन जिनके कमाऊ पूत और जिनके आमदनी के जरिए की कमर आप तोड़ देंगे, वो तो खड़े खड़े रोएगा, बैठ के नहीं रोएगा, खड़े खड़े रोएगा। माफिया की कमर आप तोड़ दें, कमाने वालों के आप एनकाउंटर कर दें, आप आलोचना तो करेंगे, कहेंगे स्पेशल ठाकुर फोर्स, स्पेशल ठोको फोर्स, ठोक देंगे। हाँ, ये भी एक जुमला चला था। तो क्या कहते हैं, नागरिक अभिनंदन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, अलंकरण करेंगे, युवा हृदय सम्राट बना देंगे। आप क्या अपेक्षा करते हैं? ठोक ही दिए जाएंगे। एसटीएफ की जो छवि है आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है। मैं उसका आईजी रहा हूं 4 साल तक और मैंने स्थापित किया एसटीएफ को। उसमें जज्बा था। और आप जो जिस बात की आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दलित कितने, एक दूसरी उनकी खूबसूरती राजनीतिक मित्रों के, समाज को बांटने का जो कुंसित प्रयास आप कर रहे हैं, जाति दे करके एनकाउंटर होते हैं। मैंने जात बिरादरी पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा तो मेरा सीए बरकत अली, ड्राइवर सुरेश अनुसूचित जाति, कैंप इंचार्ज रिजवान अहमद, सबसे अच्छा डिप्टी एसपी जिसने जाकर आसमान के तारे तोड़ के लाके दिए शादाब रशीद खान। इसमें आप बता दीजिए कितने ठाकुर। मेरे व्यक्तिगत जो सबसे नजदीकी मेरे थे, एक भी ठाकुर नहीं, एक भी ब्राह्मण नहीं, या तो मुसलमान या शेड्यूल कास्ट। मुझे तो काम लेना जिसमें जज्बा है मिट्टी में मिलाने का, जिसमें जज्बा है कि जान पे खेल के जान हथेली पे रख के कार्रवाई करेगा, वो एसटीएफ में आ सकता है। क्योंकि एसटीएफ में वो तमाम सुविधाएं नहीं है जो कि सामान्य पुलिसकर्मी को थानों में मिलती है। कोई सुविधा नहीं है। और तब भी अगर कोई आया है तो केवल अपना नाम करने के लिए और अपने जज्बे के लिए और अपने जोश के लिए। अच्छा, स्पेशल कुछ नहीं मिलता एसटीएफ को? नहीं, अलाउंस मिलता है, लेकिन जो पुलिसकर्मी जो कि सामान्यतः ये समझते हैं कि पुलिस के कुछ लाभ हैं कि वर्दी मिलेगी, वर्दी वहां भी वर्दी पहनता नहीं है, कुछ एक समाज में एक हनक होगी, कुछ दुकान पे गए तो 10% का कोई डिस्काउंट दे देगा। यहाँ ये सब कुछ नहीं, और न कोई अपना परिचय भी देता है कि मैं एसटीएफ में रहा हूँ। गोपनीयता से काम करते हैं और यूपी के बाहर जाके एनकाउंटर किए, खादिम शूज कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कहाँ नहीं किए यूपी एसटीएफ ने। जी हाँ, यहाँ तो यूपी में ही हम लोग मारे जाते थे। अब एसटीएफ जब से बन गए, यूपी के बाहर जा करके हम लोगों ने एनकाउंटर किए।